कोई भी शख्स अगर एक बार मौत को शिकस्त दे दे तो वो शख्स बहुत ज्यादा खुशनसीब होता है। तारीख में फेडल कैस्ट्रो नामी एक ऐसा शख्स था जिसे 1 या 2 बार नहीं बल्कि 638 बार मारने की कोशिश की गई, मगर खुशकिस्मती से हर बार इसने मौत को चकमा दे दिया और साफ बच निकला। और ये इंतहाई हैरान कर देने वाली बात है। फिडेल कैस्ट्रो को पॉइजनस सिगरेट, पेन, कोल्ड क्रीम और न जाने कौन कौन से तरीकों से मारने की कोशिशें की गई, मगर वो हर बार खुद को बचाने में कामयाब रहता। फिडेल कैस्ट्रो के कत्ल के मंसूबे में अमरीकी खुफिया एजेंसी CID ने इसकी गर्लफ्रेंड को भी साथ मिला लिया, लेकिन फिर भी वो साफ बच निकला। जिसने भी फिडेल के खिलाफ कत्ल की साजिश की वो हमेशा उनसे 2 कदम आगे रहता था। इसी वजह से उसे कत्ल करने की सभी कोशिशें नाकाम रहीं। फिडेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तक कह दिया कि अगर असैसिनेशन अटेम्प्ट को सरवाइव करने का कोई ओलंपिक इवेंट होता तो मैं इसमें गोल्ड मेडल जीत चुका होता। दोस्तों, आप स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं ये हिस्ट्री की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वीडियो है। इस वीडियो को द प्रिंस लुइस ने 1888 में शूट किया था। आज इस वीडियो को राउंड ए गार्डन सीन के नाम से जाना जाता है। अगर आप सिनेमैटोग्राफी की हिस्ट्री देखें तो आपके सामने सबसे पहले थॉमस एडिसन और लुमियर ब्रदर्स के नाम आएंगे, मगर दरअसल द प्रिंस लुइस वो पहला शख्स था जिसने थॉमस एडिसन और लुमियर ब्रदर्स से कई साल पहले सिंगल लेंस कैमरे के इस्तेमाल से फर्स्ट एवर मूविंग पिक्चर को रिकॉर्ड कर लिया था। द प्रिंस लुइस इस कैमरे को मजीद जदीद बनाने पर काम कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने ये कैमरा नवंबर 1888 को इंग्लैंड में रजिस्टर भी करवा दिया था। इस सब के बावजूद उन्हें कोई खास कामयाबी हासिल ना हुई, ना ही किसी ने उनके काम की तरफ इतनी तवज्जो दी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो अचानक दुनिया से गायब हो गए थे। सितंबर 1890 में द प्रिंस लुइस अपनी इन्वेंशन की तकरीब रुनुमाई अमेरिका में करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक ट्रिप का मंसूबा बनाया। 16 सितंबर 1890 को फ्रांस के डिजॉन शहर से पेरिस के लिए एक ट्रेन ली। उसके भाई उसे डिजॉन स्टेशन पर छोड़ने आए थे। द प्रिंस लुइस अपनी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचे, ना ही इसके बाद उन्हें कहीं देखा गया। ट्रेन में बस लुइस का सामान ही पाया गया था। उनकी फैमिली ने उन्हें बेतहाशा ढूंढने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सके। उसके गायब होने के बाद बहुत से नजरियात सामने आए। कुछ लोगों का ख्याल था कि लुइस शायद किसी हादसे का शिकार हो गए हैं, पेरिस जाते वक्त ट्रेन से नदी में गिर गए। कुछ का ख्याल था कि पैसों के लिए लुइस को कत्ल कर दिया गया। जिस नजरिए से सबने इत्तेफाक किया वो ये था कि हो सकता है लुइस की इन्वेंशन को कोई चुराना चाहता हो और उसके लिए उसे मार दिया गया हो। लेकिन सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जान सका। द प्रिंस लुइस के गायब हो जाने के 1 साल बाद यानी 1891 में थॉमस एडिसन ने लुइस के कैमरे से मिलता जुलता डिजाइन बनाया था और इसके लिए पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की थी। सिनेमैटोग्राफी की हिस्ट्री में द प्रिंस लुइस का नाम इतना मशहूर नहीं हुआ जितना थॉमस एडिसन और लुमियर ब्रदर्स मशहूर हुए थे। जेन स्पेंगलर एक अमरीकी अदाकारा थी जिसने 1940 में कई हॉलीवुड मूवीज में काम किया था। 7 अक्टूबर 1849 को जेन अपने घर से निकलते वक्त अपनी सिस्टर इन लॉ को बताती है कि वो फिल्म के सेट पर जा रही है। इसके बाद उसको आखिरी बार उसके घर से कुछ ही दूर एक ग्रोसरी स्टोर पर देखा गया। जेन स्पेंगलर के गायब होने के कुछ दिनों बाद उनका पर्स एक पार्क में गिरा हुआ पाया गया। जेन के पर्स से एक लेटर मिला था जो कि कर्क नाम के किसी आदमी को एड्रेस किया गया था। इस खत में लिखा था, कर्क, can't wait any longer, going to see Dr. Scott. It will work best this way while mother is away. उसके नोट्स ने बहुत से सवालात पैदा किए थे और लोगों ने बहुत से नजरियात बना लिए। कुछ लोगों का कहना था कि इस खत से यह जाहिर होता है कि जेन कर्क नामी किसी आदमी से मिलने गई थी और स्कॉट नाम के किसी डॉक्टर के साथ उसकी सीक्रेट मीटिंग थी, मगर बहुत से लोगों ने इस नजरिए को मानने से इनकार कर दिया। कुछ ने कहा कि नोट में लिखे गए ये अल्फाज कोई कोड हो सकता है जो किसी खतरनाक वाकये की तरफ इशारा है। बहुत से लोग ये कयास आराई कर रहे थे कि जेन अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नए रूप में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए गायब हुई थी। बहुत से ऐसे नजरियात और कयास आराइयां सामने आती रहीं। इस पीरियड में जेन का केस काफी हद तक अखबारात की सुर्खियों में रहा क्योंकि वो एक 26 साल की खूबसूरत अदाकारा थी। पुलिस ने कई साल जेन की डिसअपीयरेंस को इन्वेस्टिगेट किया, मगर कोई पुख्ता सुराग हाथ न आया। कुछ सस्पेक्ट भी सामने आए, मगर कोई खास कामयाबी हासिल ना हो सकी। ना ही कभी ये पता चल सका कि कर्क और डॉक्टर स्कॉट कौन थे। विक्टोरियन एरा के दौरान जब भी किसी शख्स की मौत वाक़ई होती तो उसके खानदान के लोग किसी ऐसे इंसान को हायर करते जिसे पैसों की सख्त जरूरत हुआ करती थी और उस इंसान का काम एक बार उनके घर आकर खाना खाना होता था। हैरानी की बात यह है कि वो खाना टेबल पर रखकर नहीं बल्कि उस मुर्दा इंसान की छाती पर रखकर खाना होता था। उन लोगों का ऐसा अकीदा था कि मरे हुए शख्स की छाती पर रखा हुआ खाना उस मरे हुए इंसान के सारे गुनाहों को जज्ब कर लेगा।
अगर कोई शख्स वो खाना खा ले तो उसके सारे गुनाह उस खाना खाने वाले आदमी के सर होंगे। इस तरह मरा हुआ इंसान अपने सारे गुनाहों से पाक हो जाएगा और वो जन्नत में चला जाएगा। आपको ये बात सुनने में बेहद अजीबो गरीब लग रही होगी, मगर ये सच बात है। उन लोगों को सिन ईटर कहा जाता था। एल चोपाकाब्रा। दोस्तों, चोपाकाब्रा नामी इस जानवर को पहली बार 1990 में पोर्टोरिको में देखा गया था। कुत्ते की नस्ल के इस पुरस्कार जानवर के मुतालिक मशहूर है कि ये अपने शिकार का खून चूस लेता है। 1994 में एक शिकारी ने चोपाकाब्रा का शिकार किया था। फिर इसने चोपाकाब्रा का पांव अलहदा करके बहुत महंगे दामों बेचा था। एंशिएंट चाइनीज सेस्मोमीटर। 132 ईस्वी में चीनी माहिर फल्कियात जोंगहेंग ने एक सेस्मोमीटर बनाया, एक ऐसा आला जो जलजले के दौरान जमीन की हरकत का पता लगाता है। ये जलजलों की पेशीन गोई नहीं कर सकता था, लेकिन ये जाहिर करता है कि जलजला किस समत से आ रहा है। यहाँ तक कि जब वो सैकड़ों मील दूर होता था, इस कांसी के आले में 8 धाती ड्रैगन लगे हुए हैं। हर ड्रैगन का सर एक मुख्तलिफ समत की तरफ इशारा करता था और हर एक के मुंह में तांबे की गोली थी। ड्रैगन के मुंह के नीचे तांबे के 8 मेंढक थे, जिनके मुंह ऊपर की तरफ थे। जब जलजला आता था, ड्रैगन का मुंह खुल जाता और गोली मेंढक के मुंह में आकर गिर जाती थी। लेट मी आउट डॉल। दोस्तों, 1970 की दहाई में कैरी वॉल्टन नामी एक शख्स को ये घड़ियां एक पुरस्कार घर से मिली थी, जिसके मुतालिक मशहूर था कि वहां भूतों का साया है। ये घड़ियां रात को एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंच जाती हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि फर्श पर इस घड़ियाल के जूतों के निशान भी मौजूद होते हैं। लिनन मिल गर्ल्स की ये तस्वीर 1900 की है, जिसमें 15 खवातीन को अपनी वर्क यूनिफॉर्म में पोज देते हुए दिखाया गया है। इस तस्वीर की अजीब बात यह है कि लड़की के दाएं कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा हुआ है, पर ये उन लड़कियों में से किसी का हाथ नहीं, और उस वक्त दूर दूर तक एडिटिंग का नामो निशान भी मौजूद नहीं था। दोस्तों, वाइकिंग एज का ये सबसे बड़ा इंसानी फुजला है, जिसकी लंबाई 8 इंच है। ये दुनिया की अजीबो गरीब डिस्कवरीज में से एक है। रिसर्चर्स के मुताबिक ये जिस भी शख्स का है, उसे बहुत तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ी होगी। इससे भी अजीब बात यह है कि ये सड़ने की बजाय महफूज कैसे रह गया। शैतानी पुल की तामीर किसी अफसानवी कहानी की तरह है, जिस पर बहुत से तारीखदान इत्तेफाक भी करते हैं। उनके मुताबिक कंबारिया के डेविल्स ब्रिज की तामीर शैतान ने की है। बहुत अरसा पहले की बात है। एक बेवा गाय के हमरा दरिया लियोन के किनारे रहती थी। ये गाय ही उसकी जरूरियात पूरी करने का जरिया थी। एक रात गाय हैरत अंगेज तौर पर दरिया के दूसरे किनारे पहुंच गई, जिस पर वो खातून मायूस हो गई, क्योंकि जिंदगी की गाड़ी को गाय के बगैर खींचना उनके लिए मुमकिन नहीं था। वो परेशान हाल बैठी थी कि अचानक शैतान नमूदार हुआ और उससे कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए इस दरिया पर एक पुल तामीर कर सकता हूँ, ताकि तुम दरिया के उस किनारे पर जाकर अपनी गाय को तलाश कर सको। मगर मेरी शर्त यह है कि ब्रिज तामीर होने के बाद तुम जिस जानदार को सबसे पहले देखोगी, उसे दरिया में फेंक कर मेरे लिए कुर्बान करोगी। बेवा चूंकि बहुत परेशान थी, इसलिए शैतान की मदद लेने को तैयार हो गई और शर्त पूरी करने का वादा भी किया। शैतान ने थोड़ी देर में ब्रिज तामीर कर दिया। औरत ने नजराने के तौर पर एक कुत्ता उस ब्रिज में फेंक दिया, जिसे शैतान ने बखुशी कबूल किया और गायब हो गया। कहते हैं शैतान के पैरों के निशान आज भी दरिया के किनारे पर मौजूद हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, मगर इस वाकये के बाद से इस ब्रिज को डेविल्स ब्रिज के नाम से मौसूम कर दिया गया है।